मिर्दा कॉलेज सभागार में नेहरू युवा केंद्र का मेगा युवा उत्सव 2022 अनेक प्रतियोगिताओं के साथ संपन्न। विभिन्न प्रतियोगिताओं में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी ने कहा कि आने वाला समय भारत का है। भारत पूरे विश्व में तेजी से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब 2047 में जब भारत की आज़ादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे, ऐसे में युवा वर्ग संकल्प ले कि उनका भारत विश्व में सबसे शक्तिशाली बने। यदि देश का युवा वर्ग ये संकल्प लेकर फील्ड में उतरेगा तो हमारा भारत विश्व की शक्ति बनेगा। वे यहाँ मिर्दा कॉलेज सभागार में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित मेगा युवा उत्सव 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। चौधरी ने कहा कि आज भारत तेजी से विकसित हो रहा है और अमेरिका राष्ट्रपति भी ये मान चुके हैं कि अमेरिका में रह रहे भारतवंशी अमेरिकियों से आगे निकल रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पद्मश्री हिमताराम बांबू ने कहा कि यदि हम कोई लक्ष्य लेकर काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं में आत्मबल होगा तो वे दुनिया की हर प्रतियोगिता जीत सकता है। इसलिए अपने अंदर आत्मबल पैदा करो और आगे बढ़ो। कार्यक्रम में बीकानेर के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य आशावादी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने समझाया कि सत्ताएं सदैव हमें विभाजित करेगी, लेकिन युवा संगठित और ऊर्जावान रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। व्याख्याता प्रेम सिंह बुगासरा ने कहा कि 2047 के भारत युवाओं के कंधों पर ही सवार होगा, इसलिए युवाओं से देश को उम्मीदें हैं। प्रशासन की जवाबदेही बनाने का काम युवा पीढ़ी का है, इसलिए उसे जागरूक होना होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व आईपीएस डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि युवाओं के अंदर ही विवेकानंद, विद्यानंद और भगत सिंह है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि 2047 का भारत तभी शक्तिशाली होगा जब युवा वर्ग मोबाइल से दूर होकर अपनी प्रतिभा को निखारेगा। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित होने वाले युवा उत्सव में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी पर जोर दिया तथा अनेक उदाहरणों के साथ युवाओं को आगे बढ़कर अपना भविष्य संवारने की सलाह दी। अंत में मिर्दा कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरसुख छरंग ने कहा पत्थर की कहानी सुनाते हुए समझाया कि स्कूल कॉलेज के टीचर व लेक्चरर उस मजदूर की तरह हैं जो पत्थरों पर छेनी हथौड़े पर बार बार वार करते हुए उसे पूजने योग्य बनाते हैं। अंत में नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी सुरमई शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार ज्ञापित किया। मंच संचालन प्रहलाद झोरडा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक व युवा मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान 2047 के भारत पर युवा संवाद आयोजित हुआ। इसके बाद सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी हुई। युवाओं ने एक से एक उम्दा प्रस्तुतियां देते हुए दर्शक दीर्घों से खूब तालियां बटोरी। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चले युवा उत्सव को लेकर युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखा गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी सुरमई शर्मा ने सभी 6 प्रतियोगिताओं के देर शाम परिणाम घोषित किए। इस दौरान कविता प्रतियोगिता में प्रथम रेणुका पुरोहित, द्वितीय दीपिका जोशी तथा तीसरा स्थान मुस्कान कपूर को मिला। इसी प्रकार युवा संवाद प्रतियोगिता में गजराज कंवर, अशोक कुमार, रामनिवास व अरियंत का चयन हुआ। पेंटिंग में रितिका शर्मा प्रथम, खुशहाली रांकावत द्वितीय तथा सुरेश साड़ तीसरे स्थान पर आए। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम हेमेंद्र पारडिया, द्वितीय रामराज तथा तृतीय स्थान पर दीपाली रही। इसी प्रकार मोबाइल फोटोग्राफी में मुकेश बिश्नोई प्रथम रहे, जबकि गौरव रंकावत दूसरे स्थान पर रहे। पीयूष रांकावत तीसरे स्थान पर विजेता रहे। अंत में सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता में लक्ष्मी एंड पार्टी प्रथम स्थान पर रही, जबकि दूसरे स्थान पर कृष्णा एंड पार्टी तथा तीसरे स्थान पर मूंडवा स्कूल की कृष्णा एंड पार्टी रही। कार्यक्रम में विशेष सहयोग राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों भूमिक सुशील, श्याम सुंदर, निवेदिता, अरशद, विनोद, कुलदीप, सुनील का रहा। केंद्र संगठन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत सादर अभिनंदन। खासकर सी आर चौधरी सर का, मधु जी का, हेमताराम जी का और भी हमारे जितने भी अशोक जी आए, हमारे सभी गणमान्य अतिथि व अधिकारीगण, कॉलेज का स्टाफ, युवा सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की मैं थोड़ी सी रूपरेखा आप सभी के सामने एक रखना चाहूँगी। ये पहली बार नागौर में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है और ये सिर्फ इस जिले में नहीं, ये पूरे भारत में ये ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय युवा उत्सव का कार्यक्रम है जिसमें 6 प्रतियोगिताएं रहेंगी। पेंटिंग में युवा अपना हुनर दिखाएंगे, मोबाइल फोटोग्राफी रहेगा, भाषण रहेगा,
हम हर साल भाषण का एक अलग प्रोग्राम करते हैं, पर इस साल उसको युवा उत्सव में ही इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा युवा संवाद रहेगा, जिसका विषय रहेगा इंडिया 2047 में कैसा होगा। इसी के साथ कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेंगी, और हमारे जो एक सबसे खास रहता है, क्योंकि युवा मोबाइल फोटोग्राफी आजकल बहुत करते हैं, तो उनका भी एक टैलेंट उससे दिखाने को उनको मौका मिलेगा। युवा संवाद में मेरा आप सभी से एक रहेगा अनुग्रह कि यहाँ पे हमारे 4 जो रिसोर्स पर्सन है वो अपना उद्बोधन देंगे, फिर हमारे जो प्रतिभागी हैं वो अपनी बात रखेंगे। यदि ऑडियंस में से भी किसी को लगता है कि वो अपनी कुछ बात रख सकते हैं या किसी प्रकार का तर्क वितर्क वो करना चाहते हैं उनसे, तो वो बिल्कुल उनसे करें, वो सादर आमंत्रित हैं, लेकिन उनकी बात खत्म होने के बाद। इसी के बाद हम लोग कल्चरल परफॉर्मेंसेस का भी आनंद लेंगे, और जो भी ये विजेता रहेंगे जिला स्तर पे ये स्टेट स्तर पे जाएंगे, और वहाँ से फिर ये राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। तो आज का कार्यक्रम मुझे लगता है आप सभी की सहभागिता से, सभी के सहयोग से बहुत अच्छा होगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े जो हमारी युवा शक्ति है और महान शख्सियत है, जो अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है। साथियों, बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि हर इंसान को भीड़ तो बहुत है, पूरी दुनिया भीड़ से भरी है, लगभग 140 करोड़ के लगभग जनसंख्या पहुंच गई है, परंतु कुछ करके दिखाएं और कुछ करके आगे बढ़ें। जिए तो अपने लिए क्या जिए, हजारों के लिए जिए। तो ऐसा कोई काम करें, ऐसा लक्ष्य बढ़ाएं। चाहे कोई एक लक्ष्य ले लें, आदमी को कैसे आगे बढ़ना है। मैंने जब मेरे जीवन में एक 1975 में एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य पर चला, और मैंने कई कठिनाइयां आई, कई समस्या आई, कई लोगों ने कई तरह की बातें भी की। कई लोगों ने कहा ऐसे ही रोता फिरता है, ऐसे ही रोंगड़ा बांटता फिरता है, कोई कैसे क्या। परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने संघर्ष, शिकारियों से पास संघर्ष किए, कई तरह की गोलियां चली, लोगों के शिकारियों से बहुत बड़ा सामना हुआ। हमने 28 शिकारियों को जेल में डलवा दिया और उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा और FIR दर्ज कराई, जिसमें से 13 शिकारियों को तो सलाखों के पीछे जाना पड़ा, और 2500 से ज्यादा घायल जानवर थे जंगल में। एक तरह के उनको इलाज कराया, जंगल में छोड़ा, और कई तरह के तो हमारे कई रेस्क्यू सेंटर खुलवाई। नागौर के पास 2700 बीघा जमीन हमने संघर्ष करके कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करवाया, और उसमें समझता देवी उद्यान बनवाया और किया, और भी हम कोशिश करने लगे। अभी 2 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार से, जब ये पैसे तो जा रहे थे जो सांबर झील के पास, हमने वहां संघर्ष करके कोशिश करके ये पैसे 2 करोड़ रुपए जो भी लवकुश वाटिका नागौर शहर के लिए बन रही है, जिसमें 2 करोड़ रुपए लगेंगे। ये कंजर्वेशन रिजर्व में 1000 पीपल के पौधे लगाए। हम सीआर साहब से हम लोग जुड़ करके पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी पैसा यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व के लाए, जो नागौर के लिए बहुत बड़ी काम की चीज होगी। विषय केंद्र बाबू साहब मुसोलिनी का नाम तो बहुत सुना होगा। दुनिया के इतिहास में उन्हें सबसे बड़े तानाशाह के रूप में जाना जाता है, और तानाशाही का खात्मा अगर कोई शक्ति कर सकती थी, ये इतिहास प्रमाणित करता है कि वो युवा शक्ति थी। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि जब हिटलर जर्मनी में शासन करता था, तो उस समय की तरह जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, वैसा लोकतंत्र तो था नहीं। तो एक आदेश जारी हुआ कि जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं तो या तो नमस्कार कहते हैं या राम राम कहते हैं। तो उसने आदेश जारी किया कि अब जो भी जर्मनी में एक व्यक्ति दूसरे से मिलेगा तो जय हिटलर बोलेगा। ठीक इसी तरह का आदेश मुसोलिनी ने दिया। तब एक और तानाशाह हुआ था, इतिहास के लोग जानते हैं, यहाँ गुरुजन बैठे हैं, जिसका नाम था फ्रैंको, जो स्पेन में हुआ था। तो फ्रैंको को जब ये पता चला कि हिटलर और मुसोलिनी अपनी जय हर व्यक्ति से बुलवा सकते हैं, तो मैं भी बुलवा सकता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा तानाशाह। तब उसने
सोचा कि अलग क्या करूं, तो उसने अलग करने के लिए तानाशाह था एक आदेश जारी किया कि आज के बाद स्पेन में जब भी कोई व्यक्ति दो मिलेंगे तो वो जय हिटलर की तरह एक बार नहीं, वो 3 बार बोलेंगे फ्रैंको फ्रैंको फ्रैंको। एक अजीब सा आदेश था स्पेन के लोगों के लिए। तो ये सबसे ज्यादा जिस वर्ग को अखरा वो था वहां स्पेन का युवा। युवाओं को लगा कि ये कौन सा मजाक हो गया। तब एक जागरूक युवा था, उसने सोचा इसका प्रतिकार तो मैं कर नहीं सकता, तानाशाह के सामने तो बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तानाशाह का हक समझते हैं। फिर भी चूंकि युवा था, मन में शक्ति थी और सोचने के लिए एक बड़ा कैनवास उसके सामने था। युवा के अलावा जैसे ही उम्र आगे बढ़ती है तो हमारे दायरे छोटे होते जाते हैं, लेकिन युवा का खुला रहता है। वो एक होटल में गया, वहां के एलिट क्लास के बहुत बड़े होटल में बैठा और बैठकर उसने सबसे पहले टेबल पर जोर से हाथ मारा और 3 बार बोला वेटर वेटर वेटर। वेटर आया, उसने कहा ये कौन सा तरीका है। फिर वो बोला चाय चाय चाय। फिर वो बोला लाओ लाओ लाओ। उसने पूरे देश में एक शब्द को 3 बार बोलने की प्रथा चला दी और हार कर फ्रैंको को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। युवा में वो शक्ति होती है। और हम सबको यहाँ जोड़ने वाली जो कड़ी नागौर नेहरू युवा केंद्र संगठन की प्रभारी और संचालक माननीय मैडम शर्मा, सभी कॉलेज और पास आए हुए अतिथिगण, प्यारे बच्चों, युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे मित्रों, जब कल सुरमी जी ने मेरे को दोपहर को टेलीफोन किया कि हमारे एक में थोड़े से शांत रहे, ओनली आई विल टेक 10 minutes, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आई एम आल्सो इन द हरी, यू नीड नॉट टू वरी। एक्चुअल में जब इन्होंने टेलीफोन किया था, इट्स ए गुड थिंग दैट आई विल मीट विद द यंगेस्ट यंग पॉपुलेशन, दैट्स 65% पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। आज आपकी जो जनसंख्या भाई, यू आर 65%, बिलो 35 that they are more than 65%. So it's my privilege and pleasure to meet the young boys and girls. उनसे बात करने का मौका मिलेगा, जिससे आई विल कम। आज का थीम भी बहुत अच्छा है। ये 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना जो की गई, उसका मुख्य उद्देश्य था रूरल यूथ एज वेल अर्बन यूथ, और स्पेशली रूरल यूथ, इनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, इनको किस प्रकार से आगे बढ़ने के तरीके सिखाए जाए, इनको कैसे एम्पावर्ड किया जाए, ये मेन मकसद ये था। इन 1972 इट वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द युवा केंद्र वाज एस्टेब्लिश्ड। 1987-88 के अंदर आप देखेंगे ये युवा जो नेहरू युवा केंद्र संगठन जो नाम आया है, डेट केम इन 1987-88। कारण ये था कि इन सबको, ये केंद्रों को संचालित करने के लिए देयर शुड बी सम मिनिस्ट्री, देयर शुड बी सम कंट्रोलिंग अथॉरिटी और डायरेक्टिंग अथॉरिटी। दैट्स व्हाई NYKS was established in 1987-88, और तब से लगा के आज तक भारत में लाखों और करोड़ों युवा इस संगठन से, इस वॉलेंट्री और ये जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़े हुए हैं। मेन मकसद जो है आज आपको बताने का 3-4 बात है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। नंबर 1, आप अपने आप को और अपने साथियों को एम्पावर कैसे, शक्तिशाली कैसे बताएं, उनको किस प्रकार से डायरेक्शन और गाइडेंस दी जाए, ताकि वो आगे जा करके अपना कैरियर बनाए, साथ में अपने साथियों के लिए, और स्पेशली फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, नॉट फॉर योरसेल्फ ओनली, बट यू हैव टू डेवलप द होल कम्युनिटी वेयर यू आर रिजाइडिंग। सारी कम्युनिटी का डेवलप करने के लिए आपको काम करना है।
इसी कारण से जाके 92 और इसके बाद में यू विल वंडर इवन विलेजेस वर हैविंग द युवा, क्या बोलते हैं, ग्राम युवा बूथ, क्या कहते हैं, युवा मंडल, नेहरू युवा मंडल, नेहरू युवा मंडल, नेहरू युवा मंडल हर गांव में या बड़े बड़े गांव में खोले गए थे। और उसका मकसद ये था कि टू एसोसिएट द मोर एंड मोर यूथ। आपको आज ये जो 6 प्रकार की जो एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, अपना परफॉर्म देंगे। आई एम वेरी सॉरी एंड वेरी अनलकी I will not be able to see your performance because I also have to rush somewhere. लेकिन क्योंकि इससे पहले I have given the program, काश सुरमी could have told me, काफ़ी दिन पहले कह देती तो मैं उनको नहीं टाइम देता। ये कल दोपहर को दिया, फिर भी I told her I will come and I will come exactly whatever you give me time I will be there. Unfortunately I late by 5 minutes because of the jam of the मूलवा और तेजास्थली हाईवे तो इस कारण से 5-4 मिनट लेट हुआ था उसका कारण। तो मेरा आपसे नंबर 1, देश अपना अमृत काल के तहत चल 75 और 100 साल का बीच का जो है डेट इज अमृत, और हम आज़ादी के 100 साल 2047 में 2047 में एवरीबॉडी टॉक्स, द होल नेशन इज वेटिंग टू द यूथ। हमारे युवा क्या करेंगे, हमारे युवा क्या रूप लेंगे, हमारे युवा आगे आकर के क्या करने जा रहे हैं। बिकॉज वी विल बी नॉट देयर इन द 2047, बट वी होप, हम आशा करते हैं आप अच्छा करोगे, भारत को आगे बढ़ाओगे। भारत आज भी हम when we came in the power in 2014, India was at the 11th place. भारत विश्व में 11वें स्थान पे था, अपनी अर्थनीति के दो, सक्षमता के दो, या जिसके कारण आज हम 5वें पादान पे हैं, और वी विल कम ऑन वेरी सून, वी विल कम इन द 4th रैंक इन द वर्ल्ड। तो आज भारत की शक्ति जो है, हर देश भारत को मानता है। I had been to lot of the country in the last 5 years in my as a tenure of the minister. I visited lot of the country, from very small to the USA, और सब जगह हम लोगों को सुनना चाहते थे what India is thinking, what Indian people wants, what they want, where they want to take the whole world. आज भी देखो यूक्रेन और इसमें लड़ाई हो रही है, लेकिन इंडिया का रोल जबरदस्त है। भारतीय झंडा लेकर कोई निकल जाए तो चाहे वो पाकिस्तानी भी था तो उसको भी नहीं रोका। मतलब ये इंडियन तिरंगे झंडे की शान थी। भारत के बच्चों को, मेडिकल कॉलेज के बच्चों को लाने के अंदर सब देशों ने अपने रास्ते दे दिए। रशिया ने भी कहा कि नो, कहीं कोई अटैक नहीं किया जाएगा, भारत के जो बच्चे या भारतीय नागरिक जहाँ चाहें वो अपना झंडा दिखाएंगे। ये है भारत का पराक्रम, और आने वाला पराक्रम आप पे डिपेंड है। Where you want to take the country, that depends upon you people, not on us now. We are simply helping hands. आपको बता सकते हैं जब बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन, बट अब इसके लिए क्या करना, then you have to take the संकल्प। आपने प्रधानमंत्री जी को, जिसने भी 15 अगस्त को सुना हो, माननीय मोदी जी को, 5 प्रण बोलते हैं। नंबर 1 संकल्प। इन योर लाइफ you must decide your aim, what you want to become, where you want to take the nation. मेन युवा केंद्र का स्थापित करने का है। नेशनल बिल्डिंग में क्या योगदान रहेगा, आप किस प्रकार से नेशनल बिल्डिंग में भारत को मजबूत करने में लगेंगे, ये नंबर। और इसी संकल्प को 5 प्रण में संकल्प लिया है। जैसे मान लो संकल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर वहाँ से लाल किले की प्राचीर से जब कहा था भारत को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाएंगे, एवरीबॉडी वर, कई लोग जो सटायर करने वाले कहे प्रधानमंत्री का लाल किले से यही भाषण है। नाउ यू फाइंड द चेंज इन द 5 ईयर्स, 5, 7, 8 साल में जो चेंज देख रहे हो, आप में से भी अब कोई आदमी कहीं थूकता हुआ नजर नहीं आए। वरना कॉलेज की दीवार अपने बाप की तो है, जरूर पान खा के आते, कॉलेज, हॉस्पिटल, कहीं जाते लाल रंगे हुए मिलते, सेक्रेटरिएट, मतलब कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते थे वेरी सेमी कंडीशन,
Now you go in the government office or anywhere in the public place, they are like the 5 star. मतलब अच्छे ढंग ये ही है, बिकॉज हमने संकल्प लिया है काम करने का, तो आगे भी बड़ा संकल्प लेना है। ये देश दुनिया का विश्व गुरु बने, जैसा काशी ने साहब ने कहा था, तो उसके लिए हमें संकल्प करना पड़ेगा, मेहनत करनी। कई बार क्या कहते हैं हम संकल्प तो लेते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम द IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम द IPS ऑफिसर, बट you are not studying properly, you are not working on that line, तो हाउ विल यू, कैसे बनोगे? संकल्प के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ साथ में आपको उसके मार्ग पे चलने की कोशिश भी करनी। तो संकल्प अच्छा लो, बड़ा संकल्प लो। डोंट थिंक समटाइम्स बॉयज मीट में साहब मुझे तो कहीं चपरासी लगवा लो, अरे व्हाट आर यू टॉकिंग जेंटलमैन, व्हाई डोंट यू थिंक फॉर द सम बिग गोल, बड़ा कोई उद्देश्य तो रखो दिमाग में, तुम पहले से ही हार गए लगता है। तो कीप बिग गोल इन योर माइंड और बिग संकल्प, हाँ बड़ा संकल्प लेके चलो। देन अभी भी हमारे में थोड़ी परतंत्रता की बू आ रही, यानी हम मतलब हमारे पास में भी जो है ना कॉलोनाइज टाइप रह रहे हैं, डी कॉलोनाइज पूर्ण रूप से नहीं हुए। इसलिए मोदी जी ने कहा था हमें अब बिल्कुल वो बू मिटा के वी आर इंडियन, वर्ल्ड के अंदर हमारे से अच्छा कोई नहीं हो सकता, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी, हमारी सभ्यता सबसे अच्छी, हमारे बच्चे वर्ल्ड में नाम कर रहे हैं। आज USA के प्रेसिडेंट डरने लगे हमारे बच्चों से, भारतीय आ रहे हैं, भारतीय बच्चे अपने बच्चों को कहते हैं इनके सामने टिक नहीं पाओगे। इसका मतलब हमारे युवा साथियों, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आप ही में से गए हैं, चाहे डॉक्टर गए हो, चाहे इंजीनियर, चाहे वो ट्रेडमैन के रूप में गया हो, चाहे इंडस्ट्रीज लगाई हो, तो वो दे आर डूइंग वेरी वेल इन द फॉरेन कंट्रीज। आई वेंट टू सिसिली आइलैंड, कैरिबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है, पॉपुलेशन ओनली 50,000, 50,000 की जनसंख्या, 5,000 इंडियंस आर रिजाइडिंग देयर, एंड आउट ऑफ दैट 1,000 मेट टू मी इन ए फंक्शन। और वो बता रहे थे साहब पहली बार कोई भारत का मंत्री इस छोटे से द्वीप में भी आया है। मैंने कहा देयर विल बी नॉट अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर इंडियन मिनिस्टर विल नॉट रीच बाई 2019। और हमने वो संकल्प पूरा किया। 2019 तक वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं था जहां भारतीय मंत्री नहीं गया। तो ये एक संकल्प लेकर के देश की और राष्ट्रीयता की राष्ट्रीय दूसरा, जैसे मैंने बताया, स्वतंत्रता की बू मिटाओ। तीसरा जो है थोड़ा अपने विरासत, ये जो सांस्कृतिक विरासत है, इस पर अपने को गौरव होना चाहिए। हमारे में से कोई धोती साहब पहन नहीं आते हैं, कभी टैक्सा भी पहनते हैं, तो हम लोग देखते हैं टाइम पे तुम गाँव आए हुए हैं। अरे बाबा दिस दैट इज कल्चर, ये विरासत है। भाषा, भूषा, भजन, हाँ भोजन, ये हमारी विरासत है। हमारा खाना एक अलग प्रकार का, हमारे रहन सहन अलग प्रकार का। तो वी मस्ट हैव प्राउड ऑन आवर सिविलाइजेशन कल्चर, हमें गर्व होना चाहिए। तो ये आपका एक, इस पर भी विचार करना चाहिए युवाओं को। देन ड्यूटी, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑन मेरे अधिकार, मतलब उनको पूछे अधिकारों के साथ साथ में एक वर्ड कर्तव्य जुड़ा हुआ है। कर्तव्य, उस कर्तव्य की ओर भी ध्यान दें। हमारा नेशन के प्रति क्या कर्तव्य, पेरेंट्स के प्रति क्या कर्तव्य, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारे हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। यदि हम वो बातें ध्यान में रखेंगे कि आज हम क्या सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से अफसर बन गया। जो भी स्कूल है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट, सब में एक गरीब से गरीब व्यक्ति का जो टैक्स पे किया है ना, उसका कोई न कोई अंश मांग है। इसलिए हमारा इस बड़े समाज के प्रति जबरदस्त कर्तव्य है, और वी शुड बी सिंसियर टू द सोसाइटी, हमें उस कर्तव्य का पालन। अब कर्तव्य है उन 2047 तक इंडिया को, जैसे पहले वक्ताओं ने बताया था, भारत को सबसे आगे ले जाना, चाहे वो विश्व गुरु के हिसाब से यानी एजुकेशन के हिसाब से ले लो, चाहे वो शक्तिशालीता मिलिट्री पावर के नाम से। आज आतंकवाद को खत्म करने में दिस इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा जगह जगह।
कोई भी फंक्शन, चाहे G8 का हो, चाहे UNO का हो, चाहे कहीं भी कोई फोरम मिलता है, वहाँ पे आपका पॉल्यूशन पे और इस पे जरूर बात होती है, आतंकवाद, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले बात करते हैं। तो इसलिए उसके लिए हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। आज यदि हम मान लो ये जो लद्दाख में घटना घटी थी, हमारे कुछ सिपाहियों के साथ की, हमारे नौजवान सैनिकों के साथ किया गया, उसका जवाब जब तुरंत मिलता है, अच्छे अच्छे देश काम नाउ कोई देश हमारे देश के ऊपर आंख उठा के देखने से पहले 17 बार सोचता है। तो ये 2047 में अभी भी स्थिति आई है। अभी 2022 25 साल बाद में तो इंडिया शुड बी द सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारे हर यूथ में होना चाहिए। हमें देश को, हमारे भारत राष्ट्र को दुनिया में सबसे शक्तिशाली देखना चाहिए। शक्तिशाली में वो जाए, कहते हैं ना, पैसे के लिहाज से भी शक्तिशाली। हमें अभी 2025 में एक टारगेट दिया, इंडियन इकोनॉमिक विल बी ऑफ द $5 ट्रिलियन इक्वल टू द बाय 2020। आफ्टर 3 ईयर्स हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के बराबर पहुंची। तो ये एक लक्ष्य है जिसको हमें अचीव करें। ऐसे ही हर एक के लिए लक्ष्य दिया, मजदूर कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे आगे बढ़े, तो ये युवा कैसे आगे बढ़े। आप लोगों को सबसे बड़ी एक लगता चिंता है, हमारे कुछ बातें तो आप सारे करके जाते हो, बट यू पीपल आर नॉट थिंकिंग फॉर अवर एम्प्लॉयमेंट। बट आई से यू बी ए टेक्नोक्रेट, ट्राई टू टेक्निकल पर्सन। हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन कहते हैं छोटा काम तो मतलब इलेक्ट्रिशियन के भरोसे। अरे यू आर बीटेक इन इलेक्ट्रिसिटी। एक बार एक मदद पुणे गई थी अपने बेटे से मिलने, उसके साथ में भी बेटा था, दोनों देवर इन द बीटेक 3rd ईयर और 4th ईयर, और इलेक्ट्रिकल में कर रहे थे दोनों। उस कमरे का पंखा खराब था। माता जी कहे कि भाई पंखों कौन चले, तो अब रात का तो आओ को नहीं, सुबह बिजली और मैकेनिक ने बुलाना। माता का हाथ लगाई कि थाने कर्म फोड़ने के बीटेक करने भेजे, और बाकी इलेक्ट्रिकल मैंने कर दिया। हम पंखो ठीक नहीं है सके, जैसे काई ना करी देश में। तो भाई राइट फ्रॉम नेवर फील सैम्पल, राइट फ्रॉम डूइंग द ड्यूटी ऑफ द इलेक्ट्रिशियन टू द चीफ इंजीनियर, और राइट फ्रॉम पियोन टू द चीफ सेक्रेटरी। कोई भी काम हमारे में क्या है, एक ये दिक्कत ये आ रही है कि हम काम में थोड़ी शर्म करते हैं, फिर कहते हैं साहब बेरोजगारी बहुत है। अरे बाबा, हमने एक उद्योग मेला लगाया 2018 में नागौर से, 39 और 38 गुड कंपनीज ऑफ द इंडिया एंड इंडिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने अपने लगाए, 3200 लड़कों का रिक्रूट किया। अब खाली 12th पास बचा गया था। मैं तो जा पड़े तो 10,000 ही दे, मैंने कितना कहीं पर IAS लगा होता कि छोड़ो, यू सी योर क्वालिफिकेशन। हर बच्चे को अपनी क्वालिफिकेशन और वो भी जज करो, वेयर यू योरसेल्फ स्टैंड। अपन कहाँ स्टैंड करते हैं ये तो देखो। फिर दोस्त देते हैं कि रिक्रूटमेंट वाला बदमाश है, अरे भाई आप फिर तैयारी करके जाओ ना, फिर इंतजाम नहीं लगाना, मेहनत करने लग जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इंटेलिजेंट बच्चों की सब जगह जरूरत है, उनकी सब जगह मांग है, और उनको सब जगह पूछ है। इसलिए भाई थोड़ा मेहनत करना, ये जो बातें हैं इनको ध्यान में रखो। 2047 जब आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से मनाओ, यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। इस समय आज के इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह आदरणीय CR साहब। देखो हिम्मत कीमत हो ये भी नहीं। बिल्कुल बोलो बेटा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जोर से युवा लगातार बाने याद करे हो, और हमें धन्यवाद देवो कि एक शानदार परंपरा जो कि नागौर में शुरू हुई, राजस्थान की कविता की परंपरा ने आप चला दिया। लारे जगह युवा बैठा है, 1 मिनट
5-1 मिनट वास्ते युवा समाज को विषय हो और नहीं पर खासा लोग बोलर गया है और मैं ही वास्ते ये कार्यक्रम ने स्थगित करियो बाद में बोलने वास्ते कि पहले देखा तो सही युवा कर गए रहा है और नागौर जिला का खास युवा आया है अलग अलग जगहों वहां देखा तो समझ में आवे कि हिंदुस्तान में कहीं चल रही है क्योंकि नागौर जान का 700 जिला हिंदुस्तान बनाया करे एक जिला की युवा की गतिविधियां उठा पड़ जाएगी हिंदुस्तान की दिशा में जावेला तो जो विषय हो कि 2047 में भारत कई स्थिति में पहुंचेगा तो भी को मने एक चीज समझ में आई है कि जगह युवा आनंद लेवे है डांस को और जगह सामने देखे खुश है अगर युवा लोगों के जीवन में इन तरीके का आनंद हर क्षेत्र में हो जाए पढ़ाई में भी इन तरीके का आनंद शुरू हो जाए लेबोरेटरी में भी आनंद शुरू हो जाए लाइब्रेरी में आनंद शुरू हो जाए तो भारत 2047 में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सके जिस देश में 65% युवा है और वे युवा अगर आनंद भरियोड़ा नहीं है ऊर्जा भरियोड़ा नहीं है खुश नहीं है और वहां रोजगार नहीं है तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सके आ चीज आपने स्वीकार करनी पड़ी लेकिन 1947 के बाद में जिस तरीके आप भारत को संचालन कर रही हैं भी मैं धीरे धीरे आप युवा की ऊर्जा ने खत्म कर रही हैं युवा ने निराशा कर रही है बातचीत युवा निराशा भर रही है और इनको कारण युवा नहीं है युवा में तो खूब एनर्जी है आप देखिए एनर्जी हटे अब थोड़ी देर स्टेज में आते कितनी एनर्जी है कितनी सकारात्मकता है कितनी रचनात्मकता है लेकिन वो समाज और सरकार भी सही ढंग काम में नहीं ले पा रही है इन कारणों धीरे धीरे युवा निराश हो रही है और जगह युवा मोबाइल में घुस है इनको दोष नहीं है ना ही मोबाइल को दोष है नहीं व्हाट्सएप को फेसबुक को दोष है एक बेचैनी है खूब सारी और वह बेचैनी मिठाओं वास्ते वो भी में घुस रही है और आई बेचैनी अगर डांस कर पाऊँ आई बेचैनी अगर साहित्य पढ़ पाऊँ आई बेचैनी अगर लाइब्रेरी जाऊँ आई बेचैनी अगर खेल कूद हूँ खत्म हो जाए तो युवा मोबाइल के दिन जाके ही को नहीं लेकिन अपन व्यवस्था नहीं सभी विनर्स से रहेगा कि आप जो भी विनर्स हैं आप यहाँ आते जाएं कलेक्टिवली सभी को हम लोग मोमेंटोस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे युवा संवाद में प्रथम गजराज कंवर है सेकंड अशोक कुमार है और तृतीय स्थान पे रामनिवास है पेंटिंग में रितिका शर्मा प्रथम स्थान पर है खुशाली रामकावत द्वितीय स्थान पर है वे सुरेश तृतीय स्थान पर है भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हेमेंद्र ने प्राप्त किया द्वितीय रामराज व तृतीय दीपाली सभी के लिए क्लैपिंग प्लीज करते रहे आप लोग फोटोग्राफी में मुकेश बिश्नोई ने फर्स्ट है गौरव सेकंड है और पीयूष थर्ड है लास्ट जो सांस्कृतिक नृत्य था हमारा सामूहिक इसमें प्रथम है लक्ष्मी एंड पार्टी सेकंड है कृष्णा एंड पार्टी और लास्ट अगेन मुंबा स्कूल कृष्णा एंड पार्टी युवा संवाद में प्रथम स्थान पर गजराज कंवर आप तालियां तो देख लो अब आपको बजानी है ना हाँ हाँ पेंटिंग में प्रथम स्थान पर रितिका शर्मा तालियां बहुत बढ़िया हाँ आगे भाषण प्रतियोगिता में हेमेंद्र पालड़िया भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जोरदार तालियां और हाँ एकदम फोटोग्राफी में प्रथम स्थान पर मुकेश बिश्नोई ये मोमेंटो जो स्मृति चिन्ह अभी दिया जा रहा है और जो पुरस्कार राशि है वो आप सबके डायरेक्ट अकाउंट में जमा होगी
भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए 5,000 रुपए है और बाकी में 60,000 रुपए लगभग सब में है। बहुत जोरदार तालियां। सांस्कृतिक नृत्य में प्रथम स्थान पर लक्ष्मी एंड पार्टी, लक्ष्मी एंड पार्टी प्रथम स्थान पर सांस्कृतिक नृत्य में। और रेणुका अगर आ गई हो तो आ जाए। कविता में अच्छा रेणुका आई है क्या? नहीं आई। चलो, द्वितीय स्थान पर कविता प्रतियोगिता में दीपिका जोशी, दीपिका जोशी कविता लेखन में दीपिका जोशी दूसरे स्थान पर। तालियां बजा देंगे, दूसरे स्थान की तालियां नहीं होती क्या? हाँ। युवा संवाद में दूसरे स्थान पर अशोक कुमार, अशोक कुमार जल्दी से आगे बढ़े देखें। पेंटिंग में दूसरे स्थान पर खुशहाली रांकावत, पेंटिंग में दूसरे स्थान पर खुशहाली रांकावत। तालियां बजाओ भाई, देखो तालियों से हौसला बढ़ता है। भाषण प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रामराज, रामराज, हाँ रामराज आगे हुए। हाँ। फोटोग्राफी में गौरव रांकावत, गौरव रांकावत दूसरे स्थान पर फोटोग्राफी में। अच्छा, गौरव की बहन, गौरव की बहन होना, गौरव की बात होगी। हाँ बिल्कुल देखो। और सांस्कृतिक नृत्य में दूसरे स्थान पर कृष्णा एंड पार्टी, मुंडवा स्कूल। हाँ? कृष्णा हाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गई इसमें। ये कृष्णा एंड पार्टी मुंडवा स्कूल ने ले लिया ना। चलो, इन दोनों का हो गया। दूसरे स्थान पर आपकी स्कूल कौन सी है गुड़िया? मिर्जा कॉलेज। चलाओ भाई चलो। कविता लेखन में तीसरे स्थान पर मुस्कान कपूर। युवा संवाद में तीसरे स्थान पर रामनिवास, युवा संवाद में तीसरे स्थान पर रामनिवास। पेंटिंग में तीसरे स्थान पर सुरेश साध, पेंटिंग में सुरेश साध। तालियां बजाओ देगा, आपकी बात तालियां फीकी कैसे हो गई? ये तीसरा स्थान चल रहा है। सुरेश साध पेंटिंग में तीसरे स्थान पर। और भाषण प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर दीपाली, दीपाली। और फोटोग्राफी में तीसरे स्थान पर पीयूष रांकावत, पीयूष रांकावत। सांस्कृतिक नृत्य वाला तीसरे स्थान का पुरस्कार शायद दिया जा चुका है ना? हो गया ना मुंबई स्कूल। चलो हाँ, सुनील जी और विपुल जी आप सब बता रहे हैं। हाँ खींचो सा फोटो, खींचो तगड़ी। आगे सर बारे हो। आप फोटो आओ जी, बैठ जाओ। सामने देखो।